नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अशोका एग्जाम गुरु में। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, यूपी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए आपका आज दूसरा दिन है, दूसरा सेशन है, जिसमें आपकी भर्ती कुल 1894 पदों पर होनी है। तो एक साइंस और मैथ्स का जो आपका खंड ग है, उसमें हम यहाँ पर आपका गणित का सेशन स्टार्ट किए हैं। गणित की क्लासेस को हमने स्टार्ट किया है। तो पिछली क्लास यानी कि डे 1 में हम लोगों ने अनुपात समानुपात को स्टार्ट किया था। आज डे 2 में उसको हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो डे 1 में हमने 19 सवालों को डिस्कस किया था। आज के सेशन में, आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे साथियों, एक बार जोरदार तरीके से सबको पहले शेयर करो, जिससे सभी प्यारे साथी हमारे साथ जुड़ पाएं, जो साथी अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। और प्यारे साथियों, एक बार लाइक जरूर करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप क्लासेस को लाइक करेंगे, सेशंस को लाइक करेंगे, उतनी ही ज़्यादा यूट्यूब जो है क्लासेस को, सेशंस को प्रमोट करता है, जिससे और भी हमारे नए साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। जिससे क्या होगा कि जो मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हैं, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। कहने का मतलब मजा आएगा, और भी पढ़ाने में ज़्यादा मजा आएगा, और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। प्यारे साथियों, पीडीएफ फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम, ठीक है, अशोका द एग्जाम गुरु जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको हैंड रिटन पीडीएफ मिलेंगी, साथ ही साथ जो आपके सेशंस यहाँ पे चल रहे हैं उनकी पीडीएफ फाइल भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। और प्यारे साथियों, लगातार सेशन होगा, डेली आपका सेशन होगा। मैंने आपसे बोला कि 50 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो आज डे 2 है, दूसरा दिन है। तो चलिए बिना देरी किए हम सेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं, प्यारे साथियों, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं कमेंट पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए आपका क्वेश्चंस पे फोकस करूंगा। फिर भी आप कमेंट करते रहिएगा, मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा। चलिए, तो प्यारे साथियों, रहा पहला सवाल आज के सेशन का आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 8:25 समानुपात 56 अनुपात x में x का मान क्या होगा? यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर समानुपात के बारे में सीखेंगे। पिछली सेशन में केवल और केवल हमने अनुपात के बारे में पढ़ा था। आज समानुपात के बारे में पढ़ेंगे, फिर अनुपात समानुपात के मिक्स सवाल करेंगे। बहुत मजा आएगा, बस आप लगातार बने रहिएगा। तो सबसे पहले समानुपात को समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अनुपात क्या होता है। अनुपात, जैसे मान लीजिए मुझे रिप्रेजेंट करना है ए और बी को अनुपात में, तो कैसे करके हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, ए अनुपात बी। अब मेरे प्यारे साथियों, जब समानुपात की बात होती है तो दो अनुपात अगर समान हो, दो अनुपात अगर इक्वल होते हैं, तो उनको कहा जाता है क्या? समानुपात कहा जाता है। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं ए अनुपात बी और मैंने इक्वल कर दिया, एक दूसरा रेशियो है कौन सा? सी रेशियो डी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? समानुपात कहलाएगा। अब रिप्रेजेंटेशन क्या रहता है? रिप्रेजेंटेशन ये रहता है जहाँ पे इक्वल का साइन लगा होता है, वहाँ पर 4 बिंदी इस तरह से लगाते हैं, और 4 बिंदी का मतलब हो गया ये समानुपात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या होगा? सी अनुपात डी इस तरह से हो जाता है। अब होता क्या है इसमें? बाह्य पदों की गुणा अंतः पदों की गुणनफल के बराबर होती है। कहने का मतलब ये ए और डी कौन से यहाँ पर बाहर के पद हैं, तो बाह्य पद कहलाएंगे, ठीक है। और बी और सी क्या आपके अंदर के पद हैं, तो अंतः पद कहलाएंगे। यानी कि अंतः पदों का गुणनफल जो होता है किसके बराबर होता है? बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, हम कह सकते हैं ए इंटू डी इज इक्वल टू किसके होगा? बी इंटू सी के होगा। ए इंटू डी इज इक्वल टू किसके? बी इंटू सी। अब इस पर कई सारे सवाल आपके यूपी टेट जूनियर का जो होता है उसमें पूछे गए हैं। प्यारे साथियों, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो आपका सिलेबस मोस्टली है जूनियर जो टेट होता है उससे मिलता जुलता सिलेबस है, थोड़ा बहुत चेंज है। तो उसमें से भी जैसे सवाल उसमें पूछे जाते हैं वैसे सवाल यहाँ पर संभावित रहेंगे। तो अब हम सवाल पे चलते हैं, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ दे रखा है 8:25 समानुपात 56 और अनुपात x, ये इस तरह से है। मैंने आपको बताया मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें समानुपात में बाह्य पदों की गुणा, यानी कि 8 इंटू एक्स बराबर किसके होगा? अंतः पदों के गुणनफल के बराबर। तो 25 और गुणे कितना? 56 होगा। होगा नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। 8 से कैंसिल कर दो, 8 सत्ते 56, तो x यहाँ से कितना? 25 सत्ते कितना होता है? 175
तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा? 175। ऑप्शन नंबर बी सही इसका जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। हमें सवाल ज़्यादा करने हैं इसलिए थोड़ा सा स्पीडली करेंगे क्योंकि समय हमारे पास कम है, लेकिन हर एक सवाल समझ में आएगा इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? 1.2 रेशियो 3.9 समानुपात 2 अनुपात, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है तो यहाँ पर x मान लो, और मैंने कहा कि बाह्य पदों की गुणा किसके बराबर होती है? अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि 1.2 इंटू एक्स ये किसके बराबर होगा? 3.9 और इंटू किसके? इंटू होगा आपका 2 के बराबर। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, बहुत सिंपल सी बात। 2 से अगर कैंसिल करोगे 2 छंग कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देखो 3 से कैंसिल करो 3 दूनी 6, और 3 से कैंसिल करो 3 एकम 3 3 9। अच्छा तो 2x हमें कितना मिल रहा है? 13 यहाँ से मिल रहा है। 2x कितना मिल रहा है? 13। 2 से कैंसिल कर दो तो 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, तो आप कह सकते हो x कितना निकल के आ रहा है? 6.5 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सबको सवाल समझ में आ रहा होगा? बहुत आसान सवाल, बस बाह्य पदों की गुणा अंतः पदों के गुणनफल के बराबर हो जाती है, ये हमने कंसेप्ट लगाना होता है। बाकी मैंने कुछ नहीं किया, कैलकुलेशन करी है। देखो 1.2 की गुणा x से होगी, 3.9 की गुणा 2 से होगी, यानी कि 2 से होगी। इसको सॉल्व करोगे आपका 6.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले जो आने वाले सवाल हैं वो किस तरह के होंगे उनको यहाँ पर उस बात को यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्यारे साथियों, जब आपको 3 संख्याएं दी जाएं तो आपके 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ठीक है? जब आपके 3 संख्याएं दी जाएं तो 4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं प्रथम समानुपात क्या होगा, दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं द्वितीय समानुपात क्या होगा, और तीसरा पूछ सकते हैं तृतीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात आपसे चौथा प्रकार का प्रश्न बनता है। अब प्रश्न किस तरह के बनेंगे ये तो समझ में आ गया, लेकिन सॉल्व कैसे करना है और सवाल की भाषा क्या होगी, सवाल कैसे करके लिखा होगा, उसको हम जब सवाल करेंगे तब आपको क्लियर हो पाएगा। लेकिन अगर आपको 3 संख्याएं दी जाएं इसका मतलब आपके ये 4 तरह के सवाल बन सकते हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि जब हम समानुपात की बात करते हैं, ठीक है ना, जब हम समानुपात की बात करते हैं तो 4 पद होते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चतुर्थ पद। तो अगर पहले पद की बात होगी तो प्रथम समानुपात हो गया, दूसरे पद की बात होगी तो आपका द्वितीय समानुपात हो गया, तीसरे पद की बात होगी तो आपका तृतीय समानुपात हुआ, अगर चौथे पद की बात होती है तो आपका चतुर्थ समानुपात होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, फिर हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 22 देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 22 की हम लोग बात करेंगे तो देखो इसमें लिखा है 8, 5 और 2.5 का प्रथम समानुपाती ज्ञात करना है। ठीक है? 8, 5 और 2.5 का क्या निकालना है? प्रथम समानुपाती, प्रथम अनुपाती या प्रथम समानुपाती आपसे पूछा गया। तो मेरे प्यारे साथियों बहुत आसान सी बात, जिस पोजीशन का आप बात करना है, प्रथम पोजीशन की बात करें तो प्रथम पे आप x मान लो, बाकी सभी संख्याओं को आप इस तरह से लिखते हुए चले जाओ। ठीक है ना? बाकी सभी को लिखते हुए चले जाओ इस तरह से, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। देखिए 8 लिखेंगे पहले, फिर 5 लिखेंगे, फिर 2.5 लिखेंगे। अब यहाँ पर एक रूल अभी बताया मैंने कि जो बाह्य पदों की गुणा होती है वो अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होती है। यही तो बताया था ना मैंने, बाह्य पदों की गुणा अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि x की गुणा किससे होगी? 2.5 से। तो x गुणे 2.5 किसके इक्वल हो रहा है? 8 गुणे किसका हो जाएगा? 5। 8 गुणे किसके? 5 के। यही तो होगा। x बराबर निकालोगे तो 8 गुणे 5 और अपॉन कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। पॉइंट उड़ाओगे ऊपर 0 बढ़ा लो, 25 दूनी कितना? 50, तो 8 दूनी कितना? 16। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया? यस और नो जल्दी बताओ। ठीक है? बहुत आसानी से हम कर सकते हैं।
बने रहिएगा, आज बहुत सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 49 तक या 50 तक हम लोगों ने करना है आज, ठीक है। तो बने रहिएगा जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। 15 20 50, 18 20 50, 18 20 और 50 का द्वितीय समानुपात। तो क्या करेंगे, पहली पोजीशन तो ऐसी रहेगी, दूसरी पे x मानोगे, दूसरी पे x मानोगे तो पहली पे तो 18 लिखोगे ना, पहली पे 18 लिखोगे, दूसरी पे x मान लिया, फिर तीसरे पे क्या आएगा 20 और चौथे पे क्या आएगा आपका 50 आ जाएगा। अब क्या बताया मैंने, अंतः पदों की गुणा बाह्य पदों की गुणा के बराबर होती है, यानी कि 20x किसके इक्वल हो जाएगा, 18 गुणे 50 के इक्वल हो जाएगा। जीरो से जीरो उड़ा दो, ठीक है, 2 नेम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 9 पंजे कितना हो जाएगा 45। तो x बराबर कितना 45 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे महारथियों, एक बात ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे ही लेवल बढ़ते हुए जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। हर लेवल के सवाल हम करेंगे, हर लेवल के क्वेश्चन को करेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 4-5 साल से मैं टीचिंग फील्ड में ही पढ़ा रहा हूँ, तो इतना अनुभव तो मुझे है कि किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस बात को बिल्कुल भी आप दिमाग में डालें, अपने माइंड में ना लेकर आएँ, अपने बिल्कुल ना सोचें, हर तरह के सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 16 20 और 35 का तीसरा समानुपात। अब तीसरा समानुपात जब बनाएंगे, जब तीसरा बनाएंगे तो तीसरे पर x मानोगे, बहुत सिंपल सी बात है, तीसरे पर x मानोगे तो पहली तो भाई 16 रहेगा, दूसरा 20 रहेगा, तीसरा क्या रहेगा आपका x रहेगा, क्योंकि तीसरे पर x मान लेंगे, और चौथा आपका 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही रूल लगना है, तो क्या बनेगा 20x बराबर 16 गुणे कितना 35, यानी कि हम कह सकते हैं 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 5 सत्ते कितना 35, 7 और 4 की गुणा कितना होता है 28 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, बहुत आसान है ये भी, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा चौथा समानुपातिक क्या होगा, किसका 12 16 18 का, 12 16 18 का चौथा समानुपातिक। तो चौथा पूछा गया है तो चौथे पे x मानोगे ना, बाकी सब क्या करोगे, बाकी सभी पोजीशन पर क्रम से लिखते हुए चले जाओगे। तो पहली पोजीशन पे 12 आएगा, दूसरी पर 16 आएगा, और फिर तीसरी पर 18 आएगा, चौथी पर x आएगा। यही तो बनेगा ना मेरे प्यारे साथियों। अब गुणा कर लो उसी तरह से, तो 12x बराबर 16 गुणे 18। अब देखो 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 तियाँ 12, 3 छक कितना 18 हो गया, 4 ये और 6 ये, 4 छंग कितना हो गया 24। तो x का मान कितना आ गया 24, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। हर एक सवाल को करेंगे, बस तसल्ली से बने रहो, आप नोट्स बनाते रहो अच्छे तरीके से, ठीक है, नोट्स बनाते रहो प्रॉपर तरीके से, हर एक सवाल को हम लोग करेंगे। ये बात यहाँ तक आपको समझ में आई। तो हमने चारों तरह के सवाल करे, प्रथम समानुपाती या प्रथमा अनुपाती, बात एक ही है, अनुपाती बोल सकते हैं, समानुपाती पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रथम निकालेंगे तो पहली पोजीशन पे x मान लो, द्वितीय पूछा गया तो दूसरी पे x मान लो, तृतीय पूछा है तीसरी पर x मान लो, चतुर्थ पूछा है तो चौथी पर x मान लो, बाकी सभी पोजीशंस को आप जो है उसके अकॉर्डिंग फिल कर दो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 0.12 0.21 और 8 का चतुर्था अनुपाती। तो करना हमने वैसे ही है, तो पहली पोजीशन तो भाई ऐसी रहेगी, 0.12 हमने ऐसे लिख लिया, फिर अनुपात, फिर 0.21 लिखेंगे, फिर समानुपात लग जाएगा, फिर 8, फिर क्या चौथी पे x मान लिया हमने, इस तरह से यही तो बन रहा है। तो इसमें क्या होगा 0.12 और गुणे x बराबर किसके हो रहा है 0.21 और गुणे 8 के हो जाएगा ना, क्योंकि अंत्य पदों की हम लोग यहाँ पर गुणा करने वाले। तो x बराबर यहाँ से क्या आएगा 0.21 गुणे 8 और अपॉन कितना 0.12, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12,
3 सत्ते 21, 7 और दूनी कितना 14, तो x बराबर क्या होगा 14, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बताओ सबको सवाल समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि हर एक सवाल समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ। सबको समझ में आ रहा है? चलो फटाफट से अगले सवाल पे आ जाओ फिर। अब परेशान ना होइए, कमेंट पर ध्यान ना दीजिए, मैं कमेंट आप करते रहिए, अपने आंसर बोलते रहिए, ठीक है? बात भी करेंगे, तसल्ली से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाने से पहले अब जो आने वाले सवाल हैं वो किस तरह के होंगे। अब देखिए, जैसे कि पिछले इसमें आपको 3 संख्याओं पर 4 तरह के सवाल बन रहे थे, इसी तरह से अगर आपको 2 संख्याएं दी जाएं तो आपके ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है? अगर आपको 2 संख्याएं दी जाए ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपसे 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। या तो आपसे पूछ सकते हैं तृतीय अनुपाती या तीसरा समानुपाती, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या मध्यानुपाती या माध्य समानुपात। बात एक ही है, यानी कि 2 तरह के सवाल, एक तो तृतीय पूछ सकते हैं या फिर आपसे मध्य अनुपात या माध्य समानुपात पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक? तो पहले क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? 12 तथा 18 का तीसरा समानुपात। अब देखिए दिक्कत क्या है, जैसा कि आप जानते हो कि A अनुपात B अनुपात समानुपात C अनुपात D 4 पोजीशन है हमारे पास। अब 4 पोजीशन है तो दिक्कत ये है हमारे सामने कि हमारे पास संख्याएं केवल 2 दे रखी हैं, संख्याएं केवल 2 दे रखी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों करना क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली संख्या को एक बार, दूसरी को 2 बार, दूसरी को 2 बार और चौथी पर x मानेंगे। मानना किस पे चाहिए था? तीसरी पर, इसलिए तो इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए ही इम्पॉर्टेंट है। अगर तीसरा पूछेंगे, बाकी जो हमने सवाल करे तो जिस पोजीशन का पूछ रहे थे उसी पोजीशन पर हम x मान रहे थे। इस सवाल में तीसरा पूछा है, तीसरे पर ना मान के हम चौथे पर x मानेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है अभी तक के सवालों का। बात समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, पहली को एक बार, दूसरी को 2 बार, चौथी पर क्या मान लोगे आप? x मान लोगे। अब उसी तरीके से कर दो, कंसेप्ट लगा दो वही वाला, बाहर के पदों की गुणा तो 12 इंटू x हो जाएगा, और 18 की गुणा 18 से होगी तो 18 गुणे कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? 2 से काटो, 2 नेम 18 हो जाएगा, तो 9 और 3 कितना? 27 इस सवाल का आंसर होगा। 27 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सवाल समझ में आ गया? बस पहली संख्या को एक बार, दूसरी को 2 बार, चौथी पर x। या फिर आपको छोटी सी ट्रिक इसकी क्या बनेगी, दूसरी का स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर का मतलब 18 गुणे 18 और अपॉन पहली संख्या। बस अगर आप वैसे नहीं करना चाह रहे तो छोटी सी ट्रिक इसको बोल सकते हैं। ट्रिक क्या है कि भाई अगर a और b का क्या पूछा जा रहा है, तृतीय समानुपात पूछा जा रहा है, तो हम करते क्या है, दूसरे का स्क्वायर करते हैं और उसको पहली संख्या से भाग करते हैं। तो 18 गुणे 18 को पहली संख्या कौन सी है, 12 से भाग करो तो 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18 और 2 नेम 18, तो 9 तियाँ कितना हो गया? 27। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। बात सबको समझ में आई या नहीं आई? एक और सवाल देखो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और सवाल देखो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता कतई नहीं है, बेहतरीन तरीके से हम हर सवाल को करेंगे। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको कराए जाएं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाएगी, आप उतना ही बेहतर तरीके से सवालों के प्रति आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओगे, सवालों को अच्छे से कर पाओगे। इसमें भी आपसे तीसरा समानुपात पूछा गया है। तीसरा समानुपात पूछा गया है तो मैंने क्या बताया भाई, या तो आप जो है बेसिक का लगा लो मेथड, पहली को एक बार, दूसरी को 2 बार, चौथी पर x मान के, या भाई दूसरे का वर्ग कर दो। तो 0.8 और 0.2 में दूसरा नंबर कौन सा है? 0.2 है, तो 0.2 का वर्ग करोगे तो 0.2 इंटू 0.2 होगा। इसको पहली संख्या से भाग करो तो 0.8 से भाग कर दो, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 2 चौक कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 से भाग करोगे तो 2 दूनी 4 और 0.1 2 एकम 2, तो आप देखो 2 से भाग करोगे किसको, 2 से भाग करोगे किसको, 0.1 को, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.05। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किसी भी मेरे प्यारे साथी को सवालों में कोई भी यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। बताओ, सबको सवाल समझ में आ गया होगा? ठीक है ना, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, हर एक सवाल समझ में अब तक आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि दो तरह के सवाल बनेंगे जब आपको दो संख्याएं एग्जाम में दी होंगी। या तो पहला सवाल बन सकता है तृतीय समानुपात का, या फिर बन सकता है आपका मध्यानुपात का। तो अब जो सवाल है वो मध्यानुपात का है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मध्यानुपात कैसे निकालते हैं। 8 और 18 का मध्यानुपात, पहले बेसिक्स कंसेप्ट सीख लो। तो कंसेप्ट के अनुसार करोगे तो हमारे पास, जैसा कि आप सभी जानते हैं ना, कि हमारे पास 4 पोजीशन होती हैं। कौन कौन सी? A अनुपात B, समानुपात C अनुपात D, यही होता है ना। 4 पोजीशन हमारे साथ में होती हैं। अब मध्यानुपात का मतलब हो गया मध्य की पोजीशन है, उन पर हमें x मानना है। तो मध्य की पोजीशन एक तो हमारी B वाली हो गई और एक हमारे पास C वाली हो गई। बाकी पोजीशन पे क्या करोगे आप? लिख दो। एक तो 8 लिख दोगे पहली पोजीशन पे और लास्ट पे कितना लिख दोगे? 18। समझ आ रही है बात? मध्य का मतलब जो मध्य की दोनों पोजीशन है उन पर आप x x मान लो इस तरह से। बताओ, सबको समझ में आ रही है? अब x की गुणा x से हो, क्योंकि अंतः पदों की गुणा बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होती है। तो x की जब x से गुणा होगी तो x स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा? 8 की गुणा जब 18 से होगी तो 144 बनेगा, नहीं बनेगा? बात समझ आ रही है? अब मेरे प्यारे साथियों, एक्स स्क्वायर बराबर 144 हो रहा है। कितना? एक्स स्क्वायर बराबर 144 हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों, x क्या आ जाएगा? x हो जाएगा यहाँ से √144। वर्गमूल निकालोगे 144 का तो x बराबर हमारे पास कितना निकल के आएगा? 12 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। तो मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, जो भी संख्या दे रखी है, ट्रिक क्या होगी इस सवाल को सॉल्व करने की? ट्रिक ये है, जो भी संख्या दे रखी है 8 और 18 दोनों की गुणा करो, उसका वर्गमूल निकाल दो तो 144 हो गया। 44 का वर्गमूल कितना हो गया? 144 का 12। ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो संख्या दे रखी है इसका गुणा कर लो और उसका वर्गमूल निकाल दो तो 12 आंसर हो जाएगा। एक और सवाल देखो, एक और क्वेश्चन नंबर 30 देखो। क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 0.02 और हमारा पास 0. कितना है? 32 है ना? 0.02 है और 0. कितना है? 32 है। यही मतलब तो है ना। तो इसको भी कर लेते। इसका भी हमसे माध्य समानुपात पूछा गया। क्या पूछा गया? माध्य समानुपात हमसे पूछा गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या बताया? या तो वही कंसेप्ट लगाओ कि बीच की दो पोजीशन पे x मान लो, या फिर मैंने बताया दोनों की गुणा कर लो और क्या करना है? इसका वर्गमूल बना लो। ठीक है, दोनों की गुणा कर लो, इसका वर्गमूल बना लो। तो 32 और दूनी कितना हो जा रहा है? 64 हो जा रहा है। अच्छा, 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट है, 2 के बाद यहाँ पॉइंट है, तो 4 के बाद पॉइंट लगा लो इस तरह से। अब इसका वर्गमूल बना लो। जब इसका वर्गमूल बनाओगे तो इसका आएगा 0.08, इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.0064 का वर्गमूल निकालोगे तो 0.08। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। वैसे सभी साथी देख रहे होंगे, मोस्टली साथी उनमें मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा मध्यांश समानुपात ऐसे करके निकलता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा कंसेप्ट। जो भी संख्या दे रखी है उनकी गुणा करो और इसका वर्गमूल निकाल दो, आपका मध्य या माध्य समानुपात निकल के आ जाता है। ठीक, बताओ जरा, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबको? ठीक है ना यहाँ तक? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? अब यहाँ से थोड़े से सवाल चेंज हो रहे हैं। बेहतरीन सवाल, लेवल सवालों का बढ़ता रहेगा। हालांकि अभी हम बेसिक कंसेप्ट या बेसिक बातें ही सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? x अनुपात y 3:4 हो तो 4x माइनस y अनुपात 2x प्लस 3y का मान क्या होगा? तो मैंने क्या कहा, बहुत आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना। x की वैल्यू जो हो जाएगी, पहली वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। मतलब
x हमारा पहले है तो पहली वाली वैल्यू लिख लो, पहला अनुपात ले लो, y बाद में है तो y का बाद वाला अनुपात हो जाएगा और कुछ नहीं करना। 4x माइनस वाई, अच्छा अनुपात का मतलब बटे है होता है इस तरह से, या बटे बोल दीजिए या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे लिख लीजिए 4x माइनस वाई अनुपात 2x प्लस कितना 3y, ऐसे करके बन रहा है। तो कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर दो या अनुपात पुट कर दो, क्योंकि x यहाँ पर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो x की जगह पे अगर 3 रखोगे ना, ठीक, x की जगह पे 3 रखोगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस y की जगह कितना रखोगे 4, तो हमने 4 रख दिया इस तरह से अनुपात। ऐसी x की जगह पे कितना रखोगे यहाँ पर 3, तो 3 दूनी कितना होगा 6, माइनस y की जगह पे क्या रखोगे प्लस, y की जगह पे क्या रखोगे 4, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, ऐसे बनेगा। तो 12 माइनस 4 कितना 8, अनुपात 12 प्लस 6 कितना 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 चौक 8 और 2 नेम कितना 18, ठीक है। तो 4 अनुपात 9 इसका आंसर। देखिए 8 अनुपात 18 आंसर नहीं होगा, 8 अनुपात 18 को सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि अनुपात जो है सिंप्लीफाई हो जाता है, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 नेम 18, 4 अनुपात 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम से सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम से सही जवाब है। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ रही है बात? यहाँ तक सबको समझ में आ रही है बात? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। तो 32 क्वेश्चन क्या है, ये भी कुछ उसी तरह का सवाल है। 5a प्लस 3b रेशियो 4a प्लस 7b, ये किसके इक्वल है? 3 रेशियो 4 के इक्वल है। तो आपसे a अनुपात b पूछा गया है, तो बहुत ही आसान सवाल। क्या देखो 5a प्लस 3b और अपॉन में 4a प्लस 7b, ये किसके इक्वल है? 3 रेशियो 4 के इक्वल है, ठीक है। 3 रेशियो 4 के इक्वल है, 3/4 के इक्वल है। अगर हमसे a रेशियो b पूछा गया है तो कैसे करेंगे इस तरह के सवालों को? हमें त्रिछी मल्टीप्लाई करनी होती, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 की गुणा ऊपर होगी, है ना। अगर 4 की गुणा ऊपर करोगे तो 4 पंजे कितना 20a प्लस 4 तियां कितना 12a, 12b हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल करो 3 की गुणा किससे 4a से, तो 3 चौक कितना 12a और प्लस 3 की गुणा 7b से करोगे तो कितना होगा 21b होगा। ये होगा नहीं होगा बताओ? सबको बात समझ में आ रही है? 4 से गुणा ऊपर करी 4 पंजे 20a, 4 तियां 12b, 3 से गुणा करी 3 चौक 12a और 3 सत्ते 21b। अब एक a को एक तरफ ले जाओ, b को एक तरफ ले जाओ, यानी कि जो a वाले पद हैं उनको एक तरफ। तो क्या करोगे? बहुत ध्यान से देखो, 20a तो यहीं रखो, 20a हमारा यहीं रहने दो, और माइनस कितना 12a कर लो, है ना। a आपका 12 इधर आ जाएगा तो किस में चेंज होगा? माइनस में। ऐसे 21b आपका उधर ऑलरेडी है, अब 12b को उधर ले जाओगे उस साइड तो आपका माइनस का हो जाएगा 12b। ये बात सबको समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखो 20a में से 12a घटाओगे तो आपका कितना बचेगा 8a बराबर, ऐसे 21b में से अगर 12b घटाओगे तो आपका हो जा रहा है कितना 9b। अब यहाँ से अगर a अपॉन b निकालोगे तो 9/8 यानी कि 9/8 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि देखो 8a बराबर किसके है 9b के, तो a अपॉन b निकालो, यहाँ से कितना आ जाएगा 9/8 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम, बल्कि 20-30 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और बेहतरीन सवाल। अब देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे ऐसे ही आपको मजेदार क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात देखो। 33 प्यारे साथियों क्या है? P रेशियो Q बराबर R रेशियो S बराबर T रेशियो U, ये आपका 2:3 दे रखा है। MP प्लस NR प्लस OT बराबर अनुपात MQ प्लस NS प्लस OU, ये आपसे पूछा गया। तो कैसे करोगे? बहुत ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। एक बात बताओ, P
अनुपात Q बराबर किसके है, R अनुपात S के, बराबर किसके है, T अनुपात U के, और बराबर किसके, इक्वल किसके है, 2:3 के। यानी कि P बराबर R बराबर T बराबर किसके होगा, 2 के होगा, नहीं होगा। यानी कि P R और T का वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ऐसे करके समझ लो। और Q S और U की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। बस वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। तो पुट करो भाई, यहाँ पर पहले मैं लिख लूँ इसको, MP प्लस NR और प्लस OT, इस तरह से अपॉन में कितना आएगा, क्योंकि अनुपात पूछा गया है, तो हमारा MQ प्लस NS और प्लस OU ये आपको दे रखा है, ऐसी तो बन रहा है ना। अब बस वैल्यू पुट कर दो, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो, P की वैल्यू कितनी है, 2, R की वैल्यू भी 2 है और T की वैल्यू भी 2 है। तो मैं रख दे रहा हूँ ऊपर आपका, अगर आप P की वैल्यू 2 रखोगे तो 2M होगा, R की वैल्यू रखोगे 2 तो 2N होगा, और T की वैल्यू 2 रखोगे तो 2O होगा। ठीक है, ये O है, 20 नहीं, ध्यान रखिएगा। अपॉन ऐसे ही यहाँ पर देखो आप, तो यहाँ पर आप देखो QS और U, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 3। QS और U, तो 3 रखो फटाफट। Q की जगह पे अगर कितना रखोगे, 3, तो 3M होगा। फिर S की जगह पे कितना रखोगे, 3, तो आपका 3N होगा। और प्लस U की जगह कितना रखोगे, 3, तो 3O हो जाएगा। ऐसी तो बनेगा। अच्छा, ऊपर से आप कितना कॉमन ले सकते हो, ऊपर से अगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ऊपर से आप 2 कॉमन लोगे तो आपका ऊपर क्या बचेगा, M प्लस N प्लस O बच जाएगा ऊपर। नीचे से कितना कॉमन लोगे, 3, तो आपका M प्लस N प्लस O बच जाएगा। और ये M N और O, M प्लस N प्लस O से ही कट जाएगा, तो 2:3, 2/3 बचेगा। तो 2:3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सवाल सबको समझ में आना चाहिए, आसान सवाल है, बस इसमें वैल्यू पुट करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा 2M 2N और 2O बन रहा था, 2 हमने बाहर ले लिया, तो M प्लस N प्लस O रह गया। ऐसे ही नीचे भी आपका क्या रह गया, M प्लस N और प्लस को क्या रह गया, आपका O रह गया। तो इस तरह से आप बोल सकते हो, आपके पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 अनुपात कितना आ रहा है, 2:3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का सही जवाब हो रहा है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। ये भी एक बेहतरीन सवाल है, ये भी एक बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन नंबर 34 है क्या, देखो आपको दे रखा है A अनुपात B अनुपात C कितना, 2:3:4, और आपसे पूछा गया है A/B अनुपात B/C अनुपात C/A, ये आपसे पूछा गया। यही मतलब तो है ना, A/B अनुपात B/C अनुपात C/A, ये बन रहा है। तो कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करो पहले यहाँ पर। तो A का रेशियो 2, B का 3 और C का 4। तो A की जगह पे 2 रखोगे, B की जगह पे 3 रखोगे, तो 2/3 हो गया। B की जगह पे 3 रखोगे, C की जगह कितना रखोगे, 4 रखोगे, ये बन गया। ऐसी C की जगह कितना रखोगे, 4, और A की जगह कितना रखोगे, 2, ये बन गया, नहीं बन गया। अब मैंने एक बात कही थी, वैसे तो ये आंसर हो जाना चाहिए था। आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन में इस तरह से आंसर नहीं दिया है, लेकिन जब आपका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में अनुपात होता है, तो मैंने बताया था कि हमें उसके सिंपल फॉर्म में चेंज करना होता है। उसका तरीका बताया था मैंने पिछले सेशन में कि भाई जो अपॉन में संख्याएं होती हैं उनका लेते हैं एलसीएम। तो आप कहो 3, 4 और कितने का, 2 का एलसीएम लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 12 से गुणा करो, 12 से गुणा करोगे सबकी, तो आप 12 से जब गुणा करो फटाफट से सबकी जरा, तो आपका इस तरह से बनेगा। सबकी 12 से गुणा करोगे, सबकी 12 से गुणा कर लो, तो 3 चौक कितना, 12, 4 दूनी हो गया 8, 4 तिया कितना हो गया 12, 3 तिया कितना हो गया 9, 2 छंग कितना 12, 6 चौक कितना हो गया 24,
तो आपका आंसर कितना हो रहा है 8:9:24, 8:9:24, यानी कि सी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। सी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। बस इस तरह के सवालों में कुछ नहीं करना, और ये हर एक सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करो, बट्टे की संख्याओं का लासा लो, उससे गुणा कर लो, और हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 35। 35 क्या है, आपको दे रखा है 2a = 3b = 4 और c। इसमें आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछा गया है। यही मतलब तो है ना, a अनुपात b अनुपात c पूछा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, क्या करना है, बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ। पिछले सेशन में मैंने डिस्कस भी किया था, अगर पहले वाले पद का अनुपात निकालना है तो पहले वाले को छिपा लो, पहले वाले को छिपा लो, जो बाद की पद बचेंगे तो यहाँ पे 3 × 4 हो जाएगा अनुपात। समझिएगा बहुत ध्यान से। जब हम b का निकालेंगे तो b को छुपा लो, तो गुणा करेंगे किसकी, 2 की और किसकी, 4 की। जब हम लास्ट का निकालेंगे तो 2 की गुणा करेंगे और किसकी करेंगे, 3 की करेंगे। बात यहाँ तक सबको समझ में आ रही है, बात सबको समझ में आ रही है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 से मैंने सबको डिवाइड कर दिया, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो कितना बन रहा है, 2 × 3 का मतलब कितना हो गया, 6, 4 एकम कितना हो गया, 4, और 3 एकम कितना हो गया, 3, 6:4:3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। एक बार फिर समझ लो, हमसे क्या दे रखा था, 2a = 3b = आपका 4c दे रखा था। तो पहले का निकालना है, इसको छिपा लो, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। b का हटाओ, फिर आपका 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर c का निकालेंगे तो आपका 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 × 3 = 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 6:4:3। ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम से सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। 3x = 5y = 4z, ठीक है। इसमें x अनुपात y अनुपात z पूछा गया है। बताओ जल्दी से कितना आंसर होगा, सभी आंसर बताओ, अपने अपने आंसर कमेंट करके बताओ फटाफट से। x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताओ, अपने अपने आंसर कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ भाई, ठीक है। मज़ा तभी आएगा जब सबके सही आंसर आए, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, x अनुपात y अनुपात z निकालना है, तो x का निकालोगे तो x को हटाओ, x वाले को हटा दो, किसकी गुणा होगी, 5 की और किसकी, 4 की। 5 और 4 की गुणा कितना हो गया, 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया। जब y का निकालोगे तो y को छिपा लो, जब y को छिपाओगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 3 की गुणा होगी और 4 की गुणा, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। जब z का निकालोगे तो z को छिपा लो, तो किसकी गुणा होगी, 3 और 5, 3 पंजे कितना, 15। तो 20 अनुपात 12 अनुपात कितना, 15। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बताओ जरा, सबको सवाल समझ में आ रहा है? आप देखिएगा, आप अपनी किताबें उठा के देखो यूपी टेट जूनियर की, आपको इसी तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। परेशान ना हो, सवाल आपको इसी तरह के ही दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। बेहतरीन सवाल है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बेहतरीन सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, देखो, a अनुपात b दे रखा है 6, b अनुपात c दे रखा है 7, c अनुपात a दे रखा है 8। आपसे a + b + c अगर दे रखा है कितना, 14। आपसे c का मान पूछा गया है, तो c का मान कैसे निकालोगे? बहुत आसान सा मेथड यहाँ पे लगाओ, बहुत आसान सा मेथड लगेगा। बस यहाँ पर एक बात समझिए, अभी तक जितने भी सवाल करे थे हमने, इस तरह से अनुपात किसी में दे नहीं रखा था कि a + b, b + c, c + a। और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये दे रखी है, a + b + c 14 दे रखी है, ये दिक्कत कर रही है। तो कैसे करोगे? बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। हमें करना क्या है ऐसे सवालों में,
यहाँ पर a प्लस बी हम कितना मान लें, a प्लस बी यहाँ पर 6k मान लेते हैं, 6k मान लो। और b प्लस सी कितना मान लेते हैं, b प्लस सी आपका 7k मान लेते हैं। और c प्लस a यहाँ पर जो है कितना मान लोगे, 8k मान लो। तीनों को जोड़ो, अगर तीनों को जोड़ोगे तो आपका a आपका 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार है, यानी कि 2a प्लस 2b और प्लस क्या बनेगा 2c। ये किसके बराबर होगा, 7 6 13 और 8 21 के हो जाएगा, 21 के हो जाएगा। एक बात कर सकते हैं यहाँ पे, एक काम कर सकते हैं, 2 अगर बाहर लोगे तो a प्लस, या ऐसे करो 2 से भाग कर दो, 2 बाहर लेके आप भाग कर दो तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, a प्लस बी और प्लस सी कितना निकल के आ रहा है यहाँ पर आपका 21k। और अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 21k अपॉन में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। अगर यहाँ पे रखोगे तो 14 बराबर, और ये कितना है, किसके बराबर है, 21k अपॉन किसके बराबर है, 2 के। तो 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर 4 बराबर किसके हो रहा है, 3k के। तो k बराबर कितना होगा, 4/3। k कितना होगा, 4/3। बात समझ में, थोड़ा सवाल बड़ा है लेकिन परेशान ना हो, बस समझते हुए चलिएगा। तो k कितना आया, 4/3। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, हमारे पास k आया कितना, k आया 4/3। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब हमें देखिए c का मान निकालना है, जबकि हमें a प्लस बी प्लस सी दे रखा है कितना, 14। अगर c का मान निकालना है तो हमें a और b का मान पता होना चाहिए, यही मतलब तो है ना। अच्छा, a प्लस बी का मान कैसे निकालोगे, a प्लस बी हमारे पास हमने माना कितना था, हमने 6k माना था। तो यहाँ पर k का मान रख दो, k कितना है, 4/3। तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी कितना हो गया, 8। बात समझ में आ रही है ना, यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है ना। a प्लस बी कितना माना था हमने, 6k माना था, k का मान कितना है, 4/3। रखोगे 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 2 चौक कितना हो जाएगा, 8, ये हो जाएगा। तो a प्लस बी कितना हो गया, 8। a प्लस बी अगर 8 रखोगे यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, 14 है। अगर हम यहाँ पर a प्लस बी 8 रखेंगे तो हमारा c कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तभी तो 8 और 6 14 होगा ना। c कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह का सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं कह सकते लेकिन आसान सवाल है। बस मेथड पे फोकस करना था कि इन तीनों का हमें, क्योंकि अगर हमें केवल सिंगल सिंगल का दिया होता ये अनुपात तब हमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर एक से अधिक का दे रखा है जोड़ने घटाने में तो हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, ठीक है। हमने क्या किया, a प्लस बी को माना हमने कितना, a प्लस बी को माना 6k, b प्लस सी को माना हमने कितना 7k, और c प्लस ए को कितना माना कितना माना हमने 8k। तीनों को जोड़ा था तो हमारे पास 2a प्लस 2b और प्लस 2c आ रहा था। 2 हमने बाहर लिया, इधर हुआ था 21k, और हमने यहाँ पर चाहे तो a प्लस बी प्लस सी का मान रखो 14, तो 2 गुणे 14 बराबर कितना हो रहा था, 21k हो रहा था। 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21 हो रहा था। तो आपका k यहाँ पर कितना, 2 दूनी 4, 4/3 यहाँ पर आपका k आ रहा था, कितना 4/3। तो k का हमने 4/3 मान निकाला था, क्योंकि हमें a प्लस बी प्लस सी 14 दे रखा था तो हमने a प्लस बी निकाल लिया, क्योंकि हमें c निकालना था। तो a प्लस बी हमारे पास 6k था, तो k का मान हमने रखा 4/3। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी कितना हो गया, 8। अगर a प्लस बी 8 है तो आपको दे रखा है क्या, a प्लस बी दे रखा है कितना 14। जब ये 8 है तो c कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं c कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ तक सबको सवाल समझ में आ रहा होगा, बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 37 तक सबको समझ में आया, ठीक है, सबको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 37 तक। चलो, थोड़ा बड़ा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, बहुत ही आसान सा सवाल है ये भी। आपको बस थोड़ा सा चेंज है सवाल में, उस बात को समझना होगा। यहाँ पर आपको सवाल क्या है इसको ध्यान से समझ लेते हैं।
जैसे कि यहाँ पर आप देखिए A अनुपात B हमें दे रखा है कितना, 1/2 अनुपात 1/3, और B अनुपात C आपको दे रखा है कितना, 1/5 अनुपात 1/3। तो हमें यहाँ पर बस वैल्यू पुट करनी होगी और आंसर निकालना होगा। लेकिन आप एक बात समझिए कि A का वैल्यू तो हमें 1/2 दे रखा है, दूसरा B का वैल्यू यहाँ 1/3 है और B का वैल्यू यहाँ पर 1/5 सो रहा है। तो जैसा कि मैंने डे 1 यानी कि पहली इस क्लास में आपको बताया था कि अगर किसी भी पद की दो वैल्यू होती हैं, यहाँ पर देखो B की 1/3 दिखा रहा है और B की 1/5 दिखा रहा है, तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो भाई क्या करते हैं, पहले हम A अनुपात B अनुपात C इकट्ठा निकालते हैं। अच्छा, उससे पहले एक काम करिए, इसका आप जो है इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करिए। और सिंपल फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6, तो 6 से गुणा होगी आपकी, 6 से गुणा होगी। जब 6 से गुणा होगी तो 2 3 6 और 3 दूनी 6, तो आपका 3 अनुपात 2 जाके बनेगा। ऐसे यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम लोगे तो 15 आएगा, तो यहाँ पर 15 से गुणा करिए। जब 15 से गुणा करोगे, 5 3 15 और 3 पंजे आपका 15, तो कितना, 3 अनुपात आपका 5 बन रहा है। अब मैंने क्या बताया था कि भाई A अनुपात B अनुपात C जब निकालना होता है, इकट्ठा निकालना होता है, तो पहले के लिए पहले पदों की गुणा होती है ना A के लिए, तो 3 और 3 9 हो जाएगा। B का निकालेंगे तो 3 दूनी कितना, 6 होगा। जब C का निकालेंगे 5 दूनी कितना होगा, 10 होगा। तो आपका 9 अनुपात 6 अनुपात 10 जाके आ रहा है। अब यहाँ पर बस रख दो, A का मान 9 रखोगे, B का 6 और C का कितना, 10। तो A प्लस B का मतलब 9 + 6 अनुपात B + C 6 + 10 होगा या नहीं होगा, बहुत सिंपल सी बात। तो 9 6 कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, और 10 और 6 कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। तो 15 अनुपात 16 ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी 15 अनुपात 16 इस सवाल का सही जवाब होगा। क्योंकि थोड़ा सा स्क्रीन छोटी है, लेकिन आप समझने का प्रयास करो, फोकस करके पढ़ो, तो फोकस करके पढ़ोगे डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। बस इतना करना था इस सवाल में। इसको हमने चेंज किया पहले सिंपल फॉर्म में, ठीक है। A अनुपात B हमारा कितना आया था, A अनुपात भी दे रखा था 1/2 अनुपात 1/3 दे रखा था। तो यहाँ पर हमने 3 और 2 का एलसीएम निकाल के 6 से गुणा किया था, तो हमारा कितना आया था, हमारा ये 3 अनुपात 2 निकल के आया था, ठीक है। ऐसे ही हमने B अनुपात C निकाला था, उसका हमारा कितना निकल के आया था उसका 3 अनुपात कितना आया था, B अनुपात C निकल के आया था। 3 अनुपात कितना आया था आपका, आया था 5 आया था। हमने फिर इकट्ठा निकाला था, कैसे निकाला था इकट्ठा, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 5 दूनी कितना, 10, ये बताए थे ना। तो हमने कुछ नहीं किया, A हमारा ये हो गया, B हमारा 6 हो गया, C हमारा 10 हो गया, यहाँ पे रखा, तो 15 अनुपात 16 हमारा आंसर आ गया। चलिए अभी क्वेश्चन और हैं, घबराएं नहीं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा हमें समय देना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, उसके हिसाब से एग्ज़ाम के टाइम का हमारे पास एग्ज़ाम टाइम है ना, एग्ज़ाम का समय जो है नज़दीक है, तो उस हिसाब से थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे साथ बने रहो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से सवाल थोड़े से चेंज हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो A अनुपात A + B हमें दे रखा है कितना, 1200, और A अनुपात B हमें दे रखा है कितना, 5 अनुपात 7, ठीक है। तो करेंगे कुछ नहीं, बहुत आसान सा। यहाँ पर एक बात समझिए, हमें दोनों का योगफल कितना दे रखा है, 1200, और दोनों का अनुपात कितना दे रखा है, 5 अनुपात 7। तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान सी बात। जिसकी वैल्यू हमें दे रखी होती, जिसका मान हमें दे रखा होता है, अनुपात के साथ में वही काम हमने करना होता है। जैसे अगर योगफल दे रखा है तो अनुपात का योगफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो 12 किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका 1200 को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमें अनुपातिक योग 7 5 12 और दे कितना रखा है, 1200। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 बराबर कितना आ जाएगा, 100। अगर 1 बराबर 100 आएगा, हमसे पूछा गया A का मान, तो A का अनुपात कितना है, 5 है। जब 1 का मान 100 है, 5 का मान कितना हो जाएगा, 500 होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, 100 गुणे 5, 100 गुणे कितना होगा, 5, तो कितना हो जा रहा है, 500। बात समझ में आ रही, तो बहुत छोटी सी बात है। मैं अब क्योंकि यहाँ से सवाल थोड़े से चेंज हो गए, भाषा वाले सवाल स्टार्ट होंगे जिनमें भाषाओं का इस्तेमाल होगा, और उस भाषा को समझ के तब जाके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे महारथियों, पहले
थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे तो आगे सवालों को करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, ए अनुपात बी हमें दे रखा है 5:3, ठीक, और हमें ए माइनस बी हमें दे रखा है कितना 28। तो मैंने क्या कहा, जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उसी वही काम हम अनुपात के साथ में करते हैं। अब अंतर दे रखा है तो अनुपात का अंतर मतलब 5 और 3 का अंतर कितना 2, ये कितना दे रखा है 28, क्योंकि अंतर 28 है तो अनुपातिक अंतर कितना हो रहा है 2। 1 बराबर 28 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से भाग करो कितना हो जाएगा 14, मतलब 1 का मान यहाँ से कितना आया, 1 का मान कितना आया 14। अब निकालना किसका है, बी का, तो बी का अनुपात कितना है 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 14 है 3 कितना 42, 14 3 42। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बताओ सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, है ना, देखिए ध्यान से, ए अनुपात बी अनुपात सी 1:2:3 है और ए का मान हम कह रहे हैं कितना है 25 है। तो आपसे मेरे प्यारे दोस्तों ए प्लस बी और प्लस सी इन तीनों का योगफल पूछा गया है, इन तीनों का योगफल पूछा गया है। तो बहुत आसानी से मैंने कहा जिसका मान दे रखा है ना, ए का मान दे रखा है तो ए का अनुपात उठा लो, बहुत सिंपल सी बात है। अगर योगफल दे रखा होता तो अनुपात का योगफल करते, अंतर दे रखा होता तो अंतर करते। यहाँ पर जब 1 का मान दे रखा है, ए का मतलब ए का मान दे रखा है, ए कितना 25, तो 1 यहाँ पर ए का अनुपात है तो 1 बराबर कितना हो गया 25 हो गया। बात समझ में आई, क्योंकि ए का अनुपात यहाँ पर कितना है 1 और ये दे कितना रखा है 25। अब तीनों का योगफल पूछा है तो तीनों का योगफल निकाल लो, 3 2 5 और 1 कितना हो जा रहा है 6, 3 2 5 और 1 कितना हो जा रहा है 6। जब 1 का मान कितना है 25 तो 6 का मान कितना हो जाएगा 25 गुणे 6, 25 छक्का कितना 150, 25 छक्का 150। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बताओ जरा फटाफट से बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल समझ में आ रहा है, मतलब जिसका मान दे रखा हो उसी का अनुपात उठाओ बराबर कर दो, 1 का मान निकाल लो, जिसका पूछा गया उसका आप निकाल सकते हो। क्योंकि हमसे यहाँ पर तीनों का योगफल पूछा गया था तो तीनों का अनुपातिक योगफल कितना हो रहा है 3 2 5 और 1 6, तो 6 बराबर कितना हो गया 25 छक्का 150। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर क्या दे रखा है, ए अनुपात बी बराबर 3:4 है और संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 108। संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 108, छोटी संख्या ज्ञात करो, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर गुणनफल की बात हो रही है, ध्यान रखिए, जब हमें योगफल दे रखा हो, अंतर दे रखा हो या कोई इंडिविजुअल ए का या बी का या सी का मान दे रखा हो, तब तो हम केवल और केवल अनुपात का इस्तेमाल करके हम निकाल लेते हैं। लेकिन जब हमें गुणनफल दे रखा हो, ठीक है, या फिर वर्ग दे रखा हो या फिर घन दे रखा हो, तो उस कंडीशन में हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। यानी कि हम कहें कि मैं यहाँ पर a मान ले रहा हूँ 3x और b कितना मान ले रहा हूँ 4x। समझने का प्रयास, कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। इनको अलग करने के लिए कोई भी हमें वेरिएबल लेना होता है, x y z कुछ भी ले सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर x लिया तो पहली संख्या 3x और दूसरी कितनी 4x। अब दोनों का अगर गुणनफल करोगे तो हमें कितना दे रखा है 108 दे रखा है। तो यहाँ पे 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 7 28, 3 से काटो, 3 नेम कितना 27। तो x की और x की गुणा करोगे तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9। तो x बराबर यहाँ से कितना निकल कर आएगा आपका 3 निकल कर आएगा। x कितना आएगा 3। हमसे पूछी क्या है छोटी संख्या, तो 3x और 4x में संख्या छोटी कौन सी है, तो आप कहेंगे सर 3x है ना, 3x तो बोलेंगे ना। x का मान कितना रखोगे 3, तो 3 रखोगे यहाँ पर तो कितना आएगा 3 3 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछी होती तो 4x का मान निकालना होता तो 4 गुणे कितना 3, 4 3 कितना होता 12 हो जाता। तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 9। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 बेहतरीन सवाल है। यदि 126.50 ABC में 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो B का भाग A की अपेक्षा कितना अधिक है। ठीक है, तो B का भाग A की अपेक्षा कितना अधिक है। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, A का अनुपात 2, B का अनुपात 5 और C का अनुपात कितना है 4।
तो कह रहे हैं बी का जो भाग है वो ए की अपेक्षा कितना अधिक है, बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है। तो पहले ही देखो हमें किसका मान दे रखा है 126.50, ये किसका मान दे रखा है, ये तीनों का योगफल है, यानी कि 126.50 126.50 रुपए हमने ए बी सी तीनों में बांटना है। इसका मतलब टोटल अमाउंट दे रखा है। जब टोटल अमाउंट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इनका योगफल तो करेंगे, इनका योगफल ही करेंगे ना, ऐसे ही कुछ तो है ना। तो देखो 5 4 9 और 2 कितना 11, तो 11 किसको रिप्रेजेंट करेगा 126.50 को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक किसको रिप्रेजेंट कर 11 से भाग करोगे तो 11 एकम 11 और एक बचा 11 एकम 11, 11 पंजे 55, तो एक का मान कितना आ गया 11.5 आ गया, एक का मान कितना 11.5। अब हमसे पूछा गया बी का भाग ए से कितना ज़्यादा है, यहाँ पर समझिए, अब बी का भाग ए से कितना ज़्यादा है, सॉरी बी का भाग ए से कितना ज़्यादा है। एक बात बताओ, ए अनुपात बी यहाँ पे कितना है 2:5 है, तो बी का अनुपात कितना ज़्यादा हो रहा है, बी का अनुपात ए से कितना ज़्यादा, बी का 5 है ए का 2 है, तो बी कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है ना, यहाँ पे 3 ज़्यादा है, और एक का मान कितना है 11.5। ऐसे समझ सकते हो एक वस्तु 11.5 11.5 रुपए की मिल रही है, 3 कितने की मिलेंगी 11.5 11.5 से गुणा ही तो करोगे आप, तो 3 पंजे 15, 11 3 33 और कितना हो जाएगा 34, 34.5 आंसर आ जाएगा। 34.5 का मतलब यहाँ पर चाहे जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 34.550 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो रहा है। बात सबको समझ आ रही है, बताओ जरा कमेंट करके जल्दी से। हाँ जी, थोड़ा सर्दी है मुझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे तरीके से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ पर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाओ। ये भी बेहतरीन सवाल है, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। 6200 रुपये को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटने पर तीनों भाग पूछे गए, मतलब तीनों भाग दे रखे हैं ऑप्शन में आपके। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो अनुपात है वो बटे के रूप में है, ठीक है। जो हमारा अनुपात है वो हमारा किसके रूप में है, बटे के रूप में है, यही बात तो है ना। तो मैंने क्या कहा, पहले एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो 2 3 और 5 का क्या लोगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 15। जब 15 एलसीएम आएगा तो 15 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 3 6 पंजे 30, सॉरी एलसीएम कितना आएगा आपका 30 आएगा, 30 से गुणा करनी पड़ेगी। 30 से गुणा कर लो फटाफट से, जब 30 से गुणा करोगे तो 2 15 और 3 ढाई 30 और 5 6 कितना 30, तो आपका 15:10 कितना 6 आ रहा है। इतना सबको समझ में आ रहा हो तो बताओ यहाँ पर, बस सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पिछले सेशन में भी इन सभी चीज़ों को डिस्कस भी किया था, ठीक है। 15 10 और किसको 6, ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर कुल अमाउंट कितना है 6200, तो योगफल तो करोगे ना, जब टोटल दे रखा है तो योगफल करना पड़ेगा किसका, अनुपात का। तो जब अनुपात का योगफल करोगे तो आपका 15 और 10 कितना 25, और 25 और 6 कितना 31, यानी कि 15 6 21 10 31, 31 किसको रिप्रेजेंट करेगा 6200 को रिप्रेजेंट करेगा, करेगा नहीं करेगा। एक कितना 31 से भाग करोगे, 31 दूनी 62, मतलब एक का मान कितना आ रहा है 200। ये बात सबको समझ में आ रही है। अगर एक का मान 200 है, एक का मान कितना है 200, तो 15 का मान कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, मतलब 3000 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ जरा मेरे को। एक का मान 200 है, अगर एक वस्तु 200 रुपए की मिल रही है तो 15 वस्तु कितने की 15 दूनी 30, मतलब 3000 की। 10 वस्तु कितने की हो जाएंगी, 10 वस्तु कितने की हो जाएंगी 2000 रुपए की हो जाएंगी। 6 वस्तु कितने की, एक वस्तु 200 की, तो 6 वस्तु कितने की 6 दूनी 12, मतलब 1200 की हो जाएंगी। तो 3000 2000 और 1200, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो रहा है, बताओ जरा, ठीक है। आसान सवाल है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आसानी से आप लोग कर जाओगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ फाइल के नोट्स अगर चाहिए, ये पीडीएफ फाइल चाहिए आपको, हैंड रिटन में नोट्स चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। अशोका द एग्जाम गुरु के नाम से ही है, उसको ज्वाइन कर लो। अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट सवाल और भी बेहतरीन है। 450 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटिए कि ए अनुपात बी 2:3 हो और बी अनुपात सी आपका 6:5 हो, तो सी का हिस्सा पूछा गया।
देखो जब भी आपका अनुपात अलग अलग हो रहा हो, जैसे ए अनुपात बी कितना है 2:3 है, और बी अनुपात सी क्या है आपका कितना है 6:5 है। मैंने क्या कहा, जब भी आपका अनुपात इस तरह से दे रखा होता है, अलग अलग पेयर में दे रखा होता है, तो पहले हमें इकट्ठा निकालना होता है। और इकट्ठा क्यों निकालना है, उसका रीज़न ये है कि बी यहाँ पर देखो 3 है और बी यहाँ पर 6 है, अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं, मैंने कहा पहले आप पहले पदों की गुणा 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 6 तियाँ 18 हो जाएगा, फिर 5 तियाँ कितना 15 हो जाएगा। अच्छा एक काम कर सकते हैं, 3 से सिंप्लीफाई कर लो, 3 चौक 12, 3 छक 18 और 3 पंजे कितना 15। 4:6 अनुपात कितना हो जा रहा है 5। 4:6 अनुपात कितना 4:6 अनुपात कितना ये 5 हो जा रहा है। तो अब सी का हिस्सा पूछा गया, किसका पूछा गया, सी का हिस्सा पूछा गया। तो अब मेरे प्यारे साथियों हमें टोटल कितना दे रखा है, टोटल 450। इसका मतलब टोटल अनुपात करेंगे नहीं करेंगे, 6, 4, 10 और 5 कितना 15, यानी कि 15 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 450 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक कितना हो जाएगा 15 एकम 15 तियाँ 45, एक का मान हो रहा है कितना, एक का मान कितना हो रहा है 30, एक का मान कितना हो रहा है 30। निकालना किसका है सी का हिस्सा। तो मेरे प्यारे साथियों सी का हिस्सा कैसे निकालोगे, सी का अनुपात कितना हो रहा है यहाँ पर 5 ही तो हो रहा है। जब एक का मान 30 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा 5 गुणे 30 होगा, 5 गुणे 30 का मतलब कितना हो गया 150। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा, ए कितना है आपका 150। बताओ जरा, घबराए नहीं, अभी 2-3 सवाल और बचे हैं, इसके बाद आपकी क्लास ओवर हो जाएगी। बस आप समझते चले जाओ, क्योंकि स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखनी आवश्यक है क्योंकि आपका सिलेबस सही समय पे कराना है, तो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। बताओ ज़रा, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 46 पर। ये भी कुछ उसी तरह का सवाल है। 7,000 रुपये की राशि ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित की गई कि ए अनुपात बी का अंश 2:3 के अनुपात में है, बी तथा सी का अंश 4:5 के अनुपात में। बी का हिस्सा पूछा गया, बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। 7,000 रुपये की राशि है, उसको बांटना है किस में, ए और बी और सी में। जबकि ए अनुपात बी दे रखा है कितना 2:3 और बी अनुपात सी दे रखा है कितना 4:5। तो करना वही है, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी इकट्ठा निकालना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करोगे 4 दूनी 8, फिर 4 तियाँ 12। जिन्होंने पिछली क्लास देखी होगी उनको दिक्कत नहीं आ रही होगी। 5 तियाँ कितना 15, ऐसी तो बन रहा है। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब हमें टोटल अमाउंट कितना है 7,000 रुपये। तो क्या करोगे, इन अनुपात का टोटल ये करोगे ना, तो 12, 15, 27, 27, 8 कितना 35। तो 35 किसको रिप्रेजेंट करेगा 7,000 को रिप्रेजेंट करेगा। 35 एकम 35, 35 दूनी 70, मतलब एक का मान कितना आ रहा है 200 आ रहा है। एक का मान अगर 200 आ रहा है, एक का मान कितना आ रहा है 200 आ रहा है। निकालना किसका है, बी का हिस्सा। तो बी का अनुपात कितना है 12 है, नहीं बताओ जरा, बी का अनुपात कितना है 12। तो 12 का मान कितना हो जाएगा 12 दूनी 2400। 2400 होगा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा नहीं होगा, क्योंकि एक का मान 200, तो 12 का मान कितना 12 दूनी 24, 2400 हो जाएगा 2400। बताओ सबको सवाल समझ में आ गया हो ये भी, क्योंकि पिछले सवाल की तरह ही ये सवाल था, ठीक है। सबको समझ आ रहा है। कमेंट आप लोग करते रहिए, कमेंट पढ़ता रहूँगा, लेकिन बस फोकस मेरा सवालों पे ज़्यादा है। ये बेहतरीन सवाल है। क्या है, 3 संख्याएं 5:6:7 के अनुपात में है। किस अनुपात में है, 5:6:7 के अनुपात में है। संख्याओं का गुणनफल कितना है, संख्याओं का गुणनफल 5, 6, 7, 0 है। अब यहाँ पे समझिए, मैंने कहा था जब गुणनफल की बात होगी, तो क्या करना होगा, कुछ ना कुछ हमें मानना पड़ेगा। बताए थे ना, अगर योगफल अंतर कुछ दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अनुपात का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। लेकिन जब हमें गुणनफल दे रखा होगा या वर्ग दे रखा होगा, तो वहाँ पर हमें x, y, z कुछ भी मानना पड़ेगा। यानी कि पहली संख्या आपको 5x माननी पड़ेगी, दूसरी 6x माननी पड़ेगी और तीसरी 7x माननी पड़ेगी। और इनका गुणनफल कितना दे रखा है, इनका गुणनफल दे रखा है 5, 6, 7 और 0, ये दे रखा है। बताओ सबको समझ में आ रहा है। अब कैंसिल कर लो, थोड़ा सा 1 मिनट रुको, फिर से लिख रहा हूँ मैं इसको। 5x गुणे 6x और गुणे 7x, ये किसके बराबर है 5, 6, 7, 0 के। तो 7 से काट लो पहले, 7 × 8 = 56, 7 एकम 7, 810, ठीक है।
6 से काटो, 6 से काटोगे तो मैं नीचे लिख रहा हूँ काट के, 6 कम 6 2 बचेगा, 6 3 18, 6 5 30। अब 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। x की गुणा x से, x स्क्वायर की गुणा x से होगी तो मतलब x की गुणा 3 बार होगी तो x क्यूब बनेगा। x क्यूब बराबर कितना 27। तो x कितना आ जाएगा 3 आएगा, घनमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 3। कौन सी संख्या पूछिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी है 7x। तो 7x बराबर कितना होगा 7 गुणे 3, 7 या कितना 21। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बताओ जरा कितना आसान सवाल था। मैंने कहा यदि गुणनफल दे रखा हो या आपका वर्ग दे रखा हो, वर्गों का योगफल दे रखा हो, घनों का योगफल दे रखा हो तो उस कंडीशन में हमें x y z कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर बहुत सिंपल सा 5x पहली संख्या मान ली क्योंकि 5 अनुपात था, 6x दूसरी मान ली क्योंकि 6 अनुपात था, और 7x कितनी मान ली 7x हमने तीसरी मान ली क्योंकि हमारा 7 था। ठीक है, हमने सॉल्व किया तो x क्यूब कितना है 27 आया, तो x कितना हो गया 3। हमसे बड़ी संख्या पूछी गई, बड़ी कौन सी थी 7x, तो 7x बराबर 7 या 21। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, ये और बेहतरीन सवाल है, ये और भी अधिक बेहतरीन सवाल है। यदि 3 अनुपात 2 अनुपात 5 के अनुपात में 3 संख्याएं ऐसी हैं उनके वर्गों का योगफल 1862 हो तो बीच वाली संख्या बताइए, ये हमसे पूछा गया है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे देखो जरा फटाफट से, देखो बहुत आसान सवाल है। मैंने कहा वर्गों का योगफल देखो आ गया। अब वर्गों का योगफल आएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। 3 संख्याएं 3 अनुपात 2 अनुपात 5 के अनुपात में वर्गों का योगफल यानी कि संख्याओं के जो वर्ग हैं उनका योगफल दे रखा है कितना 1862। तो कैसे करोगे मेरे भाई, तो पहली संख्या मान लोगे 3x, दूसरी मान लोगे 2x, तीसरी कितनी मान लोगे 5x, इनका वर्ग करोगे तो 3x का वर्ग कितना हो गया 9x स्क्वायर प्लस 2x का वर्ग कितना हो गया 4x स्क्वायर, 5x का वर्ग कितना हो गया 25x स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ये आपका 1862 के बराबर है। बताओ सबको समझ में आ रहा है, मतलब वर्गों का योगफल दे रखा है। तो 3x का वर्ग 9x स्क्वायर, 2x का वर्ग 4x स्क्वायर, 5x का वर्ग 25x स्क्वायर। अब इनको जोड़ लो तो 9 4 13, ठीक है 18, 38x स्क्वायर बराबर हो रहा है आपका 1862। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 38 सु काटो, 38 चौका 4 अट्ठे 32, 6 अट्ठे 48, 6 3 18, हाँ 4 जाएगा। 38 चौका कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 4 3 12 2 14, ये जाके हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 4 3 12 3 15। अगर 38 से काटोगे 4 अट्ठे 32, 4 3 12 और 3 15, ठीक है। तो यहाँ पे 152 हो रहा है। अब 186 में से 152 घटाओ क्योंकि हम 4 भाग 4 38 चौक कितना होता है 152 होता है। कितना बच रहा है आपका 4 और 8 में से 5 जाएगा 3, 342 हो रहा है। तो अब 9 जाएगा यहाँ पर आपका, तो 38 नियम होता है आपका 342। तो ये कह सकते हो आप यहाँ पर कि आपका जो 38 से भाग करने पर आएगा, ठीक है। हालांकि आप 2 से काट लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। 38 से भाग करोगे तो 49 आएगा। तो x स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना निकल के आ रहा है 49। तो x कितना हो जाएगा 7 होगा, नहीं होगा x 7 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। बीच वाली संख्या पूछी गई है यानी कि 2x पूछा गया क्योंकि संख्या बीच में कौन सी है 2x। तो x कितना है 7 है। तो 2 गुणे 7 बराबर कितना हो गया 14 हो गया, नहीं हो गया बताओ जरा 14 हो गया नहीं। सबको सवाल समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत सिंपल सा, वर्गों का योगफल दे रखा था तो हमने पहली संख्या 3x मानी, दूसरी 2x मानी, तीसरी 5x मानी, उसका वर्ग किया तो 38 वर्गों का योग किया तो 38x स्क्वायर आया। ये आपका 1862 दे रखा था। 38 से काटा 49 मिला, x स्क्वायर बराबर 49 मिला। x कितना हो गया 7 हो गया। 7 से गुणा करेंगे 7 दूनी कितना हो गया 14। ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक लास्ट सवाल और देख लो फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। 117 रुपये की राशि को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में विभाजित करने की जगह गलती से 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, तब किसके हिस्से में सबसे ज़्यादा राशि आई और कितनी आई, ये आपसे पूछा गया। सवाल समझ में आ रहा होगा आप सभी को। था क्या, 117 रुपये की जो राशि थी
ये आपको 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटनी थी, ये सही वाला था, लेकिन गलती से 2:3:4 में बांट दी, ये आप गलत वाला है। तो कह रहा है किसको ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है, ठीक है, किसको ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है और कितना ज़्यादा मिल रहा है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले हम ये काम कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। हम ये देखें, अगर इस अनुपात में बांटी जाती 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, अगर इसमें बांटी जाती, मतलब ये सही वाला है, अगर इसमें बांटी जाती तो कितनी कितनी राशि मिलती, ठीक है। तो देखो एलसीएम लोगे पहले इनका, 2, 3, 4 का एलसीएम लोगे तो आपका 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 से गुणा करोगे यहाँ पे ऐसे करके, ठीक, 12 से गुणा करोगे तो 2 छंग 12, 3 चौक 12, 5 4 3 कितना 12, 6:4 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 6:4:3। थोड़ा फोकस करिएगा क्योंकि स्क्रीन थोड़ी छोटी है। 6:4:3 ये जाके बन रहा है। अब कुल अमाउंट कितना बांटना था, 117 या 117 बांटना था, तो 6 4 10 और 3 13, 13 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 117 को रिप्रेजेंट करेगा। एक कितना आ जाएगा, 13 नेमा 117 आ जाएगा ना। तो एक का मान कितना आ गया, 9। तो 6 का मान कितना हो गया, 9 छक 54, 4 का मान कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 और 3 का मान कितना 27। बात समझ में आ रही है। मतलब जो पहला वाला जो राशि है वो 54 होगी, 54 मिलनी चाहिए थी, दूसरी 36 मिलनी चाहिए थी और तीसरी कितनी 27 मिलनी चाहिए थी। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। 54 36 27 यानी कि 54 36 और 27 ये राशि मिलनी चाहिए थी। मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, इतना मिलना चाहिए था। अब गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांटा है, तो कितनी कितनी राशि मिली है इसको चेक करो। तो 4 3 7 2 9, 9 बराबर कितना 117, 1 बराबर कितना आ जाएगा 9 एकम 9 3 27, 1 बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो 2 बराबर कितना आएगा 13 दूनी 26 आ जाएगा और 3 बराबर कितना आ जाएगा 13 3 39 आ जाएगा और 4 बराबर कितना आ जाएगा 13 चौका 52 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 54 मिलनी चाहिए थी, मिली कितनी 26, इसका मतलब इसको कम मिल रहा है। अच्छा यहाँ पर बी का देखो, दूसरे का देखो तो 39 मिला है, मिलना कितना चाहिए था 36, तो 36 मिलना चाहिए था, 39 मिला है, इसका मतलब इसको 3 अधिक मिला है। अच्छा जबकि हम देखें लास्ट वाले को तो 27 मिलना चाहिए था और मिला कितना है इसको 52 मिला है। तो किसको ज़्यादा मिला है, सबसे अधिक किसको मिला है, 27 मिलना चाहिए था 52 मिला। तो आप कह सकते हो, अच्छा यहाँ पर ABC नहीं दे रखा है, एक्चुअल में जो राशि बांटनी थी A:B:C, मतलब ABC में बांटनी थी। तो ऑप्शन देखोगे तो आपका ABC के टर्म में दिया है, तो लास्ट वाले को ज़्यादा मिल रही है। सबसे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, सबसे ज़्यादा किसको मिल रही है, सबसे ज़्यादा लास्ट वाले को मिल रही है, 27 से 52 हो जा रहा है, ठीक है। तो 25 रुपये ज़्यादा मिल रही है, किसके लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी वाले के लिए सबसे ज़्यादा मिल रही है। क्योंकि देखो बी के लिए केवल आपको ध्यान से देखो तो बी के लिए कितना 39 मिल रहा है और मिलना कितना चाहिए था 36 मिलना चाहिए था, तो 3 अधिक मिल रहा है। लेकिन सी की बात करें 27 मिलना चाहिए था, 52 जाके मिल रहा है, तो इसको जो है 25 ज़्यादा मिल रहा है। तो सबसे अधिक ज़्यादा किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है। कितना अधिक मिल रहा है, 25 अधिक मिल रहा है। बात सबको समझ में आ गई होगी, बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक। देखो यहाँ पर ए को मिलना था 54 मिलना चाहिए था, मिला कितना 26, इसको कम मिला है। बी की अगर बात करें 36 मिलना चाहिए था, 39 मिल रहा है, तो इसको 3 ज़्यादा मिल रहा है। सी को 27 मिलना चाहिए था, 52 मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा अधिक किसको मिल रहा है, ठीक है, 52 वाला अधिक हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सी को 25 ज़्यादा मिल रहा है। बात सबको समझ में आ गई होगी। तो ये आज के सवाल थे, उम्मीद है कि आज की सेशन सबको पसंद आई होगी। जल्दी से एक बार सभी साथी कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी, सेशन कैसा लगा, जल्दी से बताओ फटाफट से, ठीक, जल्दी से बताओ फटाफट से सेशन कैसा लगा। हाँ जी जल्दी बताओ फटाफट से। देखिए आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। और प्यारे साथियों टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लो, अशोका द एग्ज़ाम गुरु को ज़रूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको ये PDF मिलेंगी, इनके नोट्स भी बनाते चले जाओ, रिवीजन में काम आएंगे आपके। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 49 तक हुए हैं, ठीक, आज हमारे क्वेश्चन नंबर 49 तक हुए हैं।
तो प्यारे साथियों, अगले सेशन में, जिसको हम कह सकते हैं डे थ्री में हम 50 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और अगले सेशन में ज़बरदस्त सवाल होंगे, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल होंगे। ये सवाल मेरे प्यारे साथियों एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के सवाल आपके यूपी टेट जूनियर में पूछे जा चुके हैं, तो इस तरह का सवाल एग्ज़ाम में आता भी है, ध्यान रखिएगा। प्यारे साथियों, अगले सेशन में इसको कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे कि अगले सेशन में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से हमारे साथ लगातार बने रहो, बेहतरीन क्वेश्चंस लाते रहेंगे और अगले सेशन में पूरा हो जाएगा टॉपिक, तो फिर 4th डे को हम जो है एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। फिलहाल 8:30 बजे आपकी क्लास हो रही है, संडे को छोड़कर। संडे को आपकी क्लास नहीं है, बाकी मंडे टू सैटरडे आपकी 8:30 बजे क्लास हो रही है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सेशन कैसा लगा। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।